रसूल और आले रसूल पाक की शान में दुरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। दरे शबीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए और ज़मीन पे बैठे बैठे मेरी मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे कर बला वाले तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। तो आइए मन का शरीफ मौला इमाम अली मकाम की शान में है। या हुसैन इब्ने अली आपका सानी, हुसैन इब्ने अली आपका सानी नहीं। ज़ालिमों ने ज़ात अतहर आपकी जानी नहीं। ज़ालिमों ने ज़ात अतहर आपकी जानी नहीं। और हर तरह समझाया उनको हैदर शबीर ने। हर तरह समझाया उनको हैदर शबीर ने। और बात कोई ज़ालिमों ने आपकी मानी नहीं। बात कोई ज़ालिमों ने आपकी मानी नहीं। और दोनों आलम के शहंशाह मालिक कौनो मकान। दोनों आलम के शहंशाह मालिक कौनो मकान। और लोग उन्हीं के वास्ते पानी नहीं पानी नहीं। लोग इन्हीं के वास्ते पानी नहीं पानी नहीं। और फूल तोड़ा गए थे लाशे शबीर पर। घोड़े तोड़ाए गए थे लाशे शबीर पर। करबला में आपका निकला कोई हामी नहीं। करबला में आपका निकला कोई हामी नहीं। और है मुहर्रम का महीना यादगार हसनैन की। है मुहर्रम का महीना यादगार
हसनैन की। तो जहां में ऐसा मातम दूसरा कोई नहीं। हाँ तो जहां में ऐसा मातम दूसरा कोई नहीं। और थाम ले तू भी दामन सैयद हसनैन का। थाम ले तू भी दामन सैयद हसनैन का। और तो जहां में ऐसा हामी दूसरा कोई नहीं। तो जहां में ऐसा हामी दूसरा कोई नहीं। या हुसैन इब्ने अली आपका सानी नहीं। पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अब शाम गरीब आती है, दर्द अलम में डूबी हुई शाम, खून शहीदा में लम्बा शाम, अफसुर्दा और निढाल शाम, टूटी फूटी और कटी पटी शाम, तड़पती और फड़कती शाम, अंधी और काली शाम, गमगीन और अलमनाक शाम, घुटी घुटी चीखों वाली शाम, दबी दबी आहो वाली शाम, खून के आंसू बरसाती शाम, जाशो दिल दो शाम, सोलो गदार में लिपटी हुई शाम, फरियाद करती हुई शाम, नोहे सुनाती हुई शाम, मरसिए पड़ती हुई शाम, सुनसान और वीरान शाम, हैरान और परेशान शाम, शाम काली शाम, अंधी शाम, खूफेंगे शाम, बेजिया बेनूर वहसत इफरत है शाम, शाम खूनी शाम, सूनी शाम, जुल्मतबार शाम, खूं चुका खूं रेज खूं, इंगेज खूं खार शाम, कहरे आगी मातने गमगीन बिलादोल सो शाम, पुर अलम पुर दर्द पुर गम पुर नम पुर सो शाम, डूबते सूरज की काशे गरम से लिपटी हुई और योमे आशुरा की लाशें गरम से लिपटी हुई। यजीदी अपने मुर्दारों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम फतह मना रहे हैं और खानदान रसूल की लूटी पुटी शहजादियां एक बीमार के सरहाने बैठी हुई अपनी हालत पर रो रही हैं। प्यासों को चौथी रात हो गई। अब तो भूख और प्यास का एहसास ही खत्म हो चुका है। कहते हैं कि गम के वक्त भूख ज्यादा लगती है, मगर गम की भी तो कोई हद होती है। सुबह आशुरा आई थी तो इन पाक दामनों के साथ कितने लोग तसल्लियां देने वाले थे, मगर अब तो एक भी नहीं। कौन सहारा देता? करबला के वहशतनाक जंगल में कौन तसल्ली देने आता? अपना वतन हो, अपना शहर हो, अपना घर हो तो कुछ ढाढ़स भी बनती है, मगर यहाँ तो ना तो वतन अपना है, ना शहर अपना और ना घर अपना है। घर से कोई बाहर गया हो तो उसके इंतजार में ही वक्त गुजर जाता है, मगर यहाँ कौन आता? किसका इंतजार किया जाता? अली अकबर का। अरे उनका तो खून में डूबा हुआ लाशा गरम नेत के नीचे दफन है। अब्बास अलमदार नाम से मोहम्मद के पहरेदार की लाशों के भी कई टुकड़े हो चुके हैं। उनके बाजू अलग कटे पड़े हैं।
और सारा लटपटा भरा है। कौन आता और फिर किसके इंतजार में वक्त कटता, किसका रास्ता देखा जाता? कासिम का। वो तो जनाब हजरत अली अकबर के पहलू में तीरों तलवारों से छलनी होकर दफन हो चुके हैं। उन्हें किसी का भी इंतजार नहीं और ना ही किसी को आना था। हाशमी शहजादे सोए हुए पड़े हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के छोटे बड़े अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। जनाब हजरत अबू तालिब की सारी औलाद कट चुकी है। करबला में जितने हाशमी शहीद हुए वो सब जनाब हजरत अबू तालिब की औलाद थी और उस मुकद्दस औलाद के तो टुकड़े बिखरे पड़े थे। फिर शहजादियों का हाल कौन पूछता, उनके गम की कहानी कौन सुनता, उनके दिल को कौन बहलाता? वो किसको देखकर गम गलत कर लेती, ओनो मोहम्मद को। मगर वो तो माँ के फरमाबरदारी का हक अदा करके रेत के नीचे दबे पड़े हैं। हजरत अली असगर को वो तो कौसर के चश्मे पर पानी पीने के लिए गए हुए हैं। कोई नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं जो इस लुटे फुटे खानवादा बर्बादों का हाल पूछता। इनके सामने तो एक और इम्तिहान खड़ा था। इन्हें शहीदों की लाशों का पहरा देना था। इनकी जिंदगी का सहारा, इनकी तमन्नाओं का मरकज, इनके दुख दर्दों का मदारा हुसैन नाना जान के हुजूर में पहुंच चुके हैं। उनका चेहरा ही सामने होता तो जियारत से कुछ करार आ जाता, मगर सर तो कूफियों के पास था। इस अलमनाक शाम से बढ़कर न कोई शाम दुनिया में आई है और न कयामत तक आएगी। खूह का आलम है, गजब का सन्नाटा है। कानों में शाय शाय की आवाजें ऐसा आती है जैसे रेत के जर्रात रो रहे हो, जैसे जमीन फरियाद कर रही हो। रात सर पर आ गई है, बीमार कर रहा है। बीबी सकीना फरियाद करके इस तरह खामोश हो चुकी है जैसे मौत की आगोश में पहुंच चुकी हो। सारी पाक दामन रो रो कर अपने दामन तर कर रही है। नींद किसको आना थी? जैसा भी कटती रात का कटना थी, मगर रात तो कट ही नहीं रही थी। जैसे जैसे गुजर रही थी तवील होती जा रही थी। जनाबे हजरत ज़ैनब कई बार जाकर भाई का बगैर सर के लाशा चूम कर आ जाती हैं। कभी खाने में आकर अपने बीमार आबिद को देख लेती हैं और कभी भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशा अक़दस पर पहुंच जाती है। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है। चांद शहीदों के लाशों के चांद जैसे टुकड़ों पर अपनी किरणें निछावर कर रहा है। जनाबे हजरत ज़ैनब ने देखा कि दूर हटकर दो साए से नजर आते हैं। आपने वही से आवाज दी, आगे न आना। एक पर्दा नशीन अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज आई, बेटी हम गैर नहीं है, हम भी तेरा पैरा ही देखने के लिए आए हैं। जनाबे हजरत ज़ैनब ने पूछा, पहचान लिया कि ये तो मेरे बाबा अली की आवाज है। तसल्ली करने के लिए दोबारा आवाज दी, आप कौन है? बाबा पहले बता लो फिर आगे बढ़ना। आवाज आई, बेटी हम आगे नहीं आएंगे। मेरी गमज़दा बेटी सब्र करो, मैं तेरा बाप अली हूँ और ये तेरी माँ फातिमा बिन्ते रसूल है। हम तुम्हारा पहरा देखने के लिए ही तो आए हैं। जनाबे हजरत ज़ैनब ने बेकरार होकर आवाज दी, अम्मी जान। आवाज आई, बेटी हाँ जी बेटी कुर्बान, क्या बात है? अम्मी जान आप रुक क्यों गई? आगे आकर मेरे नाजों के पाले भाई का लाशा तो देख लो, मुझे दिलासा तो देगा वो। आवाज आई, बेटी मैं आगे नहीं आ सकती। जनाबे हजरत ज़ैनब ने फिर आवाज दी, अब्बा जान। आवाज आई, हाँ बेटी मैं मौजूद हूँ।
अर्ज के अब्बा जान, आप सुबह क्यों नहीं आए थे जब आपका घर रुका जा रहा था? आज उस वक्त आप कहाँ थे? आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब हजरत अली असगर के ने तीर खाकर दम तोड़ा था? जब अली अकबर की लाश को उठाते वक्त मेरे भाई हुसैन की कमर दूरी हो रही थी। जनाब इमाम कासिम की जवानी को लूटा गया था। जब अब्बास के बाजू कलम किए गए थे। जब ओनो मोहम्मद को कस्साबों ने ज़िबा किया था। जब पिसराने अकील और जाफर शहीद हुए। बाबा, आपको उस वक्त आना था जब तुम्हारे हुसैन का तीरों और तलवारों से सीना छल्ली हो रहा था। बाबा, आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा हुआ था? बाबा, मेरे अच्छे बाबा, मैं तो उस वक्त आपकी भी दुहाई दे रही थी। अलमदद अलमदद अब्बा जान पुकार रही थी। मेरे अच्छे अब्बा जान, आपको उस वक्त आना चाहिए था जब तुम्हारे हुसैन ने शिमर के। मेरे अब्बा जान, हम लुट गए हैं तो आप आए हैं। आपका घर, आपका बाग उजड़ गया है तो आप आए हैं। मेरे अच्छे अब्बा जान, हमारी रिदाएं छिन गई है तो आप आए हैं। आपकी बहुओं का सुहाग उजड़ गया है तो आप आए हैं। और सकीना यतीम हो गई है तो आप आए हैं। और फिर जनाब हजरत ज़ैनब का हल सूख कर कांटा हो गया। और दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटी, हम उस वक्त भी आए थे, तुम्हारी अम्मी भी साथ थी, तुम्हारे नाना भी साथ थे। हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे नाना हुजूर शहीदों के खून को बोतलों में जमा कर रहे थे। घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल से उनकी जुल्फें हट गई थी। बेटा, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि मेरे बेटे हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान दिया है जैसा कि उनके नाना हुजूर की ख्वाहिश थी। बेटी, तुमने अपना हक अदा पूरा कर दिया है। तुमने अपना हक अदा कर दिया है। बस तुम सबने मुझे और बिन्ते रसूल को अल्लाह ताला के हुजूर में सुरखरू कर दिया है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी कुर्बानियों से पूरे तौर पर मुतमईन है। और तेरा भाई, भतीजे, उनके तमाम साथी हमारे पास पहुंच चुके हैं। वो सब भी खुश हैं। उनका इम्तिहान भी बहुत सख्त था। वो बहुत थके हुए हैं और सख्त प्यासे थे, इसलिए अब जन्नत में आराम कर रहे हैं। बेटी, अभी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान बाकी है। तुम बिन्ते रसूल के दूध की अब भी लाज रखोगी। साबिर और शाकिर बनकर रहना मेरी बेटी। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और फिर आवाज आना बंद हो गई। जनाब हजरत ज़ैनब के दिल को काफी इत्मीनान हासिल हो गया था। और फिर बाकी रात भी कट चुकी थी।